गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आपने पूरा ध्यान से देखना है क्योंकि इसके एंड में आपका टेस्ट लिया जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और उसमें आपके जितने मार्क्स आए हैं उसको कमेंट बॉक्स में डिस्कस करना है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 है आपका रियल नंबर्स। फर्स्ट आपको रियल नंबर्स की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। तो वो सारे के सारे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें, इसमें इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे के सारे नंबर्स होते हैं, इनको हम नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इनको बोलते हैं हम रियल नंबर्स। और इसके अलावा जो भी नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उनको बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर्स। फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक आया HCF एंड LCM। तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। तो आइए हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एग्जांपल है फाइंडिंग द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें 12, 15 और 21 दिए हैं जिसका हमने LCM और HCF दोनों निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हमने 12 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। ये आया आपके 2 इंटू 2 इंटू 3, उसके बाद 15 के 5 इंटू 3, उसके बाद 21 के 7 इंटू 3। तो अब HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें सब में जो कॉमन है वो इसका HCF है। तो क्या है इसमें कॉमन? 3 है, तो ये आ गया आपका HCF। और LCM क्या है? LCM निकालने के लिए, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर निकालने के लिए सबसे पहले तो जो आपने HCF निकाला है वो लिख दिया वन टाइम, और बाकी जितने मल्टीप्लायर थे 3 को लिख दिया आपने एक बार, और बाकी जितने मल्टीप्लायर थे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये कुल मिला के इनका प्रोडक्ट निकला 420। तो ये आ गया आपका LCM। फिर इसका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको एग्जाम में भी आता है, ये है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आपसे हर बारी एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है। या तो आपके पास एग्जाम में HCF दिया होगा, LCM दिया होगा और वन नंबर दिया होगा और दूसरा नंबर आपको फाइंड करना होगा, या जैसे इस क्वेश्चन में है 2 नंबर का HCF दिया है तो और उसका आपने LCM फाइंड करना है। यहाँ 306 और 657 का HCF जो है वो दिया है 9 और इसका LCM आपने फाइंड करना है। तो अभी आपने फार्मूला रीड किया, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। तो HCF कितना था आपके पास? 9 इंटू LCM इज इक्वल टू टू नंबर्स हैं आपके पास 306 और 657। तो फार्मूलाज में सारी वैल्यूज आपने रखती हैं। तो LCM इज इक्वल टू कितना आ गया? 9 लेफ्ट हैंड साइड में आपका मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट हैंड साइड में जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड करेगा। तो इससे आपका आंसर आ गया 22,338। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपको पहले पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है और दूसरा इटसेल्फ जो वो नंबर होता वही होता है। और कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स 1 और इटसेल्फ के अलावा और नंबर्स होते हैं उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो इसके लिए अब हम एग्जांपल स्टडी करते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये, और दूसरा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 जो है वो कंपोजिट नंबर है। तो इसके लिए हमने पहले फर्स्ट पार्ट ले लिया है इस क्वेश्चन का, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इन दोनों में क्या है कॉमन? 13 है। तो जब हमने 13 कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास बन गया 13 और ब्रैकेट में 77, 7 इंटू 11 ये था आपके पास, और यहाँ आपके पास बचा 1, तो 77 प्लस 1 ये आ गया 78। तो जब इसको दोबारा से फैक्टराइज किया 78 को तो इसके फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 6, 2 इंटू 13। तो इसके अब मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए, तो इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। इसी तरह से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन भी
कर लिया, इसमें भी 5 कॉमन था तो 5 कॉमन लेके इसको आगे सॉल्व किया तो इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए, तो इसको बोल देंगे हम कंपोजिट नंबर। अब नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रैशनल और इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट रैशनल नंबर की डेफिनेशन, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q और इन द एज द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर, अदरवाइज इट इज इरेशनल नंबर। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, इरेशनल नंबर्स पे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस तरह से इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसमें आपने प्रूव करना है कि √5 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो हम सारे के सारे इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे तो एक ही तरह का मेथड यूज करते हैं इसमें। सबसे पहले √5 को हमने रैशनल नंबर कंसीडर कर लेते हैं। तो अभी हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन डिस्कस की कि एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो इसकी यहां लिख दिया हमने √5 इज इक्वल टू x अपॉन y, और p अपॉन q एक ही बात होती है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो अब यहाँ y ट्रांसपोज हो गया तो ये इस लेफ्ट साइड हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया √5y इज इक्वल टू x। अब हम दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया, जब स्क्वायर किया तो ये आ गया हमारे पास 5 और y का स्क्वायर आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो अब यहां से क्या पता चला, जो x स्क्वायर है वो है मल्टीपल किसका, 5 और y स्क्वायर का। तो इससे क्या पता चला हमें कि x को 5 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब है x इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर कोई चीज किस चीज को डिवाइड करती है, जैसे मान लो 6 को 2 डिवाइड करता है, तो क्या है जो 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाता है आपके पास 6। तो यहाँ ऐसे ही 5 जो होगा वो x का मल्टीपल होगा, तो हमने क्या लिख दिया x इज इक्वल टू 5k। तो अब हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये आ गया 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर, और यहाँ से आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 5y स्क्वायर था और यहाँ पर बन जाना था आपका 25k स्क्वायर। तो 5 जब राइट हैंड साइड पे आया तो 5 ने डिवाइड किया 25 को, तो आपके पास बच के 5k स्क्वायर। तो यहाँ से क्या पता चला, अब y स्क्वायर इज इक्वल टू है 5 इंटू k स्क्वायर, मतलब y भी मल्टीपल है किसका, 5 का। तो इसका मतलब y x का मल्टीपल आ गया, और y का मल्टीपल भी आ गया। तो इसके क्या पता चला कि y जो है कि दोनों का मल्टीपल है, x का भी y का भी। पर हमने शुरू में क्या माना था कि x और y जो है वो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब है कि इन दोनों में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है। तो वो जो शुरू में मानी हुई चीज था उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब है जो हमने पहले माना था वो इससे गलत साबित हो जाता है। तो यहाँ प्रूव हो गया भाई, इसलिए जो हमने शुरू में अज्यूम किया था वो इनकरेक्ट था। अब करेक्ट क्या हुआ कि √5 जो है एक इरेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोई भी पहले हम इसकी डेफिनेशन स्टडी करेंगे। तो टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, जैसे मान लो x इज इक्वल टू p अपॉन q कोई रैशनल नंबर है, तो अगर हम इसके डिनोमिनेटर क्या है, q है, इसको 2 रेज टू पावर n, इसको आपने रेज टू पावर स्टडी करना है। जो मैंने टेस्ट दिया है आपको बच्चों, उसमें भी ये साइन यूज हुआ है, तो इसको आपने रेज टू पावर स्टडी करना है। ये है 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर n। तो अगर हम q को किस फॉर्म में लिख सकें, 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में लिख सकें, तो ये टर्मिनेटिंग है। अदरवाइज हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव करो 13 अपॉन 3125 जो है वो एक टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपने प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम क्या किया आपने, 3125 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। जब इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली तो ये आएगा आपका, यहाँ पे 3 लिखा बट 2 और आएंगे 5, तो ये बन जाएगा 5 रेज टू पावर 5। तो इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया हमने, 5 रेज टू पावर 5। तो जब हम इसको लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 3
3125 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 0। 2 रेज टू पावर 0 का मतलब क्या हुआ 1, तो 2 रेज टू पावर 0 इंटू 5 रेज टू पावर 5, तो इसका मतलब क्या होगा 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m। तो डिनोमिनेटर को हमने एक्सप्रेस कर दिया किस फॉर्म में 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m। तो उसे पता चला कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 17/8, तो इसको भी इसमें भी हमने 8 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। तो प्राइम फैक्टर्स आपको पता ही है, इसके होते हैं 2 रेज टू पावर 3। तो यहां भी 8 को लिख सकते हैं हम 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 0। तो ये इसको फिर से दोबारा कैसे एक्सप्रेस कर दिया हमने 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m। तो ये भी क्या है एक टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन है। टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। इसमें 1 मार्क्स के 10 MCQs हैं। उसमें जितने मार्क्स आपके आएंगे उसमें उसको आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। और इस तरह के वीडियोस मैं इसी चैनल पे डालता रहता हूं। तो अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।